हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वासुस्टो क्लासेस में मैं वासुदेव आपका फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिष की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस समय पर मिल सकें। आपके प्यार और सम्मान के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए मित्रों, राहु के रहस्य को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। राहु का रहस्य भाग 3 में आज मैं आपको राहु के बारे में कुछ और जानकारी देने वाला हूँ। देखिए मित्रों, राहु को वैदिक ज्योतिष में कंट्रोल करने वाले दो ग्रह होते हैं। सबसे पहले ग्रह का मैं नाम लूंगा, वो है बुध, और दूसरे ग्रह हैं बृहस्पति। राहु की जो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी एनर्जी राहु आपको पत्रिका में देते हैं, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करने का काम सिर्फ बृहस्पति और बुध के पास है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बुध जो है वो वैश्य वर्ण के ग्रह हैं और कन्या राशि और मिथुन राशि के स्वामी बनते हैं। शायद इसीलिए बुध जो है वो राहु के परम मित्र भी कहे जाते हैं। राहु बुध को अपना परम मित्र मानता है, दोनों एक दूसरे के साथ में बड़ा फ्रेंडली रहते हैं। राहु मिथुन राशि में और कन्या राशि में सबसे अच्छा फल देते हैं। अगर मैं देखूं तो जो मैंने अपने अनुभव में देखा है अभी तक, वो किस लेवल का फल देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स लोगों को होती हैं कि वासु जी मेरा राहु तो मिथुन राशि में है तो मुझे अच्छा फल नहीं मिला, या मेरा राशि कन्या राशि में मेरा राहु मुझे भी अच्छा फल नहीं मिला। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस विषय पर भी आगे हम डिस्कस करेंगे आने वाली श्रृंखलाओं में। लेकिन राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने वाले, इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो बुध को अपना फ्रेंडली, बुध के साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है राहु की, और दूसरी बात जो गुरु हैं वो वैदिक ज्योतिष में सबसे ज़्यादा सात्विक ग्रह हैं और सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कहे जाते हैं। और गुरु को जो है हर कोई प्रणाम करके चलता है, गुरु को जो है हर कोई सम्मान करके चलता है। तो राहु शायद अपनी जो उनका नेगेटिव एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फल नहीं दे पाता है वहाँ पर, जिसके कारण से राहु को जो है, देखिए एक तो जब राहु जुपिटर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, जुपिटर राहु के ऊपर कोई प्रभाव दोनों का आता है, तो कहीं ना कहीं इंसान गॉड फेयरिंग होता है, कहीं ना कहीं उसे भगवान का, ईश्वर का डर होता है, कहीं ना कहीं उसे अपने कर्मों के प्रति ऐसी जानकारी होती है कि अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसकी सजा या उसका कर्म का फल उसको भोगना जरूर पड़ेगा। तो बशर्ते वो इंसान लोगों को मूर्ख बनाकर अपने जीवन में कुछ भी करे, राहु गुरु का अगर कॉम्बिनेशन हो, भले वो लोगों को मूर्ख बनाए, स्त्रियों को मूर्ख बनाए, कुछ भी करे, लेकिन जब गुरु का जब प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो गुरु जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने लगता है, तो राहु की वाणी को या राहु का जो नेचर है, उसका जो डिस्पोजिशन है, उसको वहाँ पर जुपिटर सप्रेस करते हैं और वहाँ पर फिर एक अच्छी क्वालिटी निकल कर सामने आती है बृहस्पति की, जिसकी वजह से काफ़ी आपने देखा होगा कि हमारे भारत जैसे देश में आपने देखा होगा कि कुछ जो संत की उपाधि लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आगे चलकर इस तरह के परिणाम भोगने पड़े, या जो आगे चलकर जिनको सजा काटनी पड़ी है, इस तरह के कॉम्बिनेशंस कुछ होते हैं। तो यहाँ पर हमें अगर देखा जाए तो राहु का जो कॉम्बिनेशन है मरकरी के साथ में, वो ये है कि राहु हैज़ टू डू मोर विद इंट्यूटिव पार्ट। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, एक इंट्यूटिव पार्ट में और एक इंटेलेक्चुअल दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो राहु जो है वो आपके इंट्यूटिव पार्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। बुध जो है वो थोड़ा से कैलकुलेटिव है, वो थोड़े से जो है मैथमेटिशियंस जो होते हैं, जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो थोड़े से कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। प्लस अगर मैं यहाँ पर राहु को देखूँ तो डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया और आपका कैलकुलेटिव माइंड हो गया, तो ये कुछ ज़्यादा है यहाँ पर, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा काम करते हैं। और यहाँ पर जो आपका अकाउंट से रिलेटेड जो काम है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशनल है, जो कैलकुलेटिव है, उस पर बुध काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा, मान लीजिए कि आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, या आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बुध जो है वो इन्फॉर्मेटिव है, बुध जो है वो कैलकुलेटिव है, क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं है, जब तक आपके पास पूरा अकाउंट डिटेल नहीं है, जब तक आपके क्लर्क के पास पूरा अकाउंट का डिटेल नहीं है, तब तक आप अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। लेकिन जब राहु आते हैं बुध के साथ में, तो राहु एक्चुअली हैज़ एन एबिलिटी टू लुक थ्रू इल्यूजन्स। तो राहु जब बुध के साथ में एक हायर प्रिंसिपल पर काम करते हैं, एक हायर एस्पेक्ट पर काम करते हैं, तो वो इल्यूजन से पार देख सकते हैं। इसीलिए शायद राहु को मिथुन राशि में और कन्या राशि में सबसे टॉप का बिजनेसमैन कहा जाता है। जिन भी लोगों की पत्रिका में राहु मिथुन राशि में होते हैं, कन्या राशि में होते हैं, तो वो बिजनेस एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा अच्छे बिजनेस मैन बन सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर दोनों तरह की क्वालिटी होती हैं। ये इंफॉर्मेशनल क्वालिटीज़ और कैलकुलेटिव मेथड्स, इन सब में दे आर द मास्टर्स, और इसके साथ साथ वो इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं। राहु की एनर्जी को अगर हम मार्स के साथ में रिले करते हैं,
तो वहाँ पर एक एग्रेसिव नेचर निकल कर सामने आता है। देखिए, सबसे पहली क्वालिटी तो राहु की ये है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है पत्रिका में, जिस भी भाव में बैठता है, जिस भी नक्षत्र में बैठता है, उसकी एनर्जी को या तो अपने अंदर सोख लेता है या पूरी एनर्जी उस ग्रह के अंदर डाल देता है। ये राहु का एक डिस्पोजिशन है, राहु की एक प्रकृति है, राहु का एक नेचर है। तो राहु जब अपनी एनर्जी उस ग्रह में डालता है तो उस ग्रह के प्रभाव भी जो है राहु के साथ में दिखने लगते हैं। मान लीजिए राहु अगर शुक्र के साथ में है तो शुक्र के अंदर एक सेंसुअल प्लेजर है, शुक्र के अंदर एक काम वासना है, शुक्र जो है वो धर्म का भी कारक है, शुक्र जो है वो मेटेरियलिस्टिक लग्जूरियस एरिस्टोक्रेटिक वे में जीने का जो है ग्रह भी है। तो राहु जब अपनी एनर्जी शुक्र के साथ में मिलाते हैं कॉम्बिनेशंस में, तो वहाँ पर वो कभी कभी इंसान को बेवजह, जिसे कहेंगे आवारा टाइप का इंसान बना देते हैं। कभी कभी ऐसा इंसान स्त्री या पुरुष के पीछे जाने वाला भी होता है, क्योंकि शुक्र को सेंसुअल प्लेजर से बहुत कुछ लेना देना होता है। राहु जो है अगर वो नेगेटिव एनर्जी पर काम करना शुरू कर दे तो इंसान वॉन्डरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना शुरू कर देता है और अपने वैवाहिक जीवन में भी वो कलेश पैदा करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से राहु का जो डिस्पोजिशन है, राहु का जो नेचर है, वो जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, जिस भी भाव में बैठेगा, जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, उसके फल जरूर राहु वहाँ पर आपको देते हैं। तो राहु जब मंगल के साथ में अपनी एनर्जी को यहाँ पर लाते हैं तो वहाँ पर एक अननेसेसरली वायलेंस जो है वो निकल कर सामने आता है। कभी कभी अननेसेसरली जो है वो लड़ाई झगड़े सामने निकल कर आते हैं। मंगल को उन्माद का कारक भी कहा जाता है, मंगल लड़ाई झगड़े, चीर फाड़, ब्लड का कारक भी मंगल को कहा जाता है। तो मंगल जब अपने एस्पेक्ट पर काम करते हैं राहु के साथ में, तो आई हैव सीन इन द मोस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप्स, इवन मोस्ट ऑफ द जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पत्रिका में भी राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन देखने में देखा जा सकता है। जैसे जैसे कि एक फेमस क्रिमिनल है जॉन डिलिंजर, उनकी पत्रिका में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में विराजमान है। वो बहुत ज़्यादा फेमस क्रिमिनल है। और ऐसे अगर हम सद्दाम हुसैन की पत्रिका में देखें तो 5th हाउस में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन है। और तो यहाँ पर जो अननेसेसरली वायलेंस जो है, क्योंकि राहु अपनी पूरी एनर्जी मंगल को देते हैं और मंगल अपनी पूरी एनर्जी राहु को देते हैं, तो अननेसेसरली वायलेंस यानी कि आप अपने जो आपका जो नेचर है या आपका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो एग्रेसिव नेचर है, वो आप सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हैं, वो आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो आप दूसरों को मारने में लगा रहे हैं, दूसरों को जो है हर्ट करने में लगा रहे हैं। तो राहु की जो एनर्जी है वो पूरी मंगल को वहाँ पर मिल रही है। और अगर हम देखें दूसरी तरफ तो आई हैव सीन, मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें भी देखी, काफ़ी चार्ट्स मैंने यहाँ पर उठाकर देखे हैं। तो जो रिवोल्यूशनरीज जो होते हैं, जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, जैसे कि मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ, शिवाजी द ग्रेट। अगर वो एक वॉरियर थे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा मतलब ब्रेवरी का अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उभर कर सामने आती है। उनकी पत्रिका में राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन भी था, तो उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट जो है लड़ाई लड़ी और उसमें जीत भी उनको काफ़ी मिली और काफ़ी हद तक उन्होंने उनको जो है मतलब बैटल में काफ़ी जो है उनको मात दी इस चीज़ में। तो राहु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये भी एक तरह से अगर हम देखें तो उस एस्पेक्ट पर काम करता है, तो उसकी एनर्जी को देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मित्रों, राहु जो है एक लॉलेसनेस प्लैनेट है। राहु जो है एक अनैतिक कार्य करने वाले ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और जो बृहस्पति हैं वो एक पूरे लॉ के प्लैनेट है, यानी कि कानून के प्लैनेट है। अगर किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में राहु बहुत स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति भी कानून का पालन करता है, और अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में होगा तो ऐसा व्यक्ति भी नैतिक कार्य अच्छे करता है, नैतिक जो है मूल्यों की उसे पूरी जानकारी होती है, कानून के पूरे पालन करने वाला होता है, कानून के प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा जो है अच्छे विचार भी जो है उसके मन में लाता है और वो सम्मान करता है उन चीज़ों का। लेकिन राहु अगर अपने लोअर एस्पेक्ट पर काम करे या बृहस्पति अपने लोअर एस्पेक्ट पर काम करे तो ऐसा व्यक्ति जो है कानून के प्रति उसके मन में कोई किसी भी तरह का डर है या कोई शौक नहीं होता है और वो कुछ भी काम जो है अनलॉ जो लॉलेसनेस के जो है उसमें फ्लो में वो बह जाता है और आगे चलता है। राहु का जो डिस्पोजिशन है वो थोड़ा सा एरी डिस्पोजिशन का है राहु जो है, क्योंकि लाइक अ टॉर्नेडो यानी कि एक बवंडर टाइप का है। तो राहु के रास्ते में जो भी आता है, राहु ब्लोज एवरीथिंग, राहु सब चीज़ को समाप्त करने की ताकत रखते हैं अपने अंदर। राहु के रास्ते में जो भी आता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जब राहु अपना तांडव मचाते हैं, राहु जब अपने वर्स्ट कंडीशन में जब राहु रिजल्ट्स देने के लिए आते हैं तो उस लेवल पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में आपको लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो राहु की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपने बुध और जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिन लोगों की भी पत्रिका में राहु
खराब स्थिति में है, राहु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, या आपकी पत्रिका में राहु की महादशा चल रही है, या आप राहु से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो ऐसे इंसान को बुध और बृहस्पति, दो ऐसे ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। अपने बुध और बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उनकी एनर्जी को अपने अंदर लेकर आना चाहिए। बुध जो है भगवान विष्णु हैं, और क्योंकि भगवान विष्णु ने राहु के जो है मस्तक को, जो है सर को काटा था, तो यहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस पर आप अपने आप को सही तरीके से राहु की एनर्जी को यहाँ पर समझ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो ये था राहु के बारे में एक मेरा छोटा सा डिस्कशन, राहु का रहस्य भाग 3 में। और इससे संबंधित जानकारी, राहु ग्रह से संबंधित जानकारी बहुत कुछ आपके लिए लाने वाला हूँ। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। आज्ञा दीजिए अपने परम मित्र वासुदेव को। हरे कृष्णा।